हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो यार फाइनली व्लॉग जो है ना, वो इनका तो अपडेट हुआ हुआ है, शोएब और दीपिका का। वो अब तक मैंने नहीं देखा है, मुंबई दर्शन वाला। बट लेकिन जो है, मैंने कल रात में नेहा फैजी का व्लॉग देखा, जो कि अपलोडेड हुआ है, जिसमें अंदर बहुत सारी चीज़ों को अगेन खुलासे में जो है वो लाया गया। आप सबको पता होगा नेहा फैजी जो है वो कौन है। सबसे पहले मैं बता दूं, वो कहीं ना कहीं दूर कहीं रिलेटिव लगती है शुएब की, देन सनी की, कुछ मोदहा से उसका कनेक्शन है। तो ये जो मासूम रिश्ते वाला सच है, ये जो दीपिका की रियलिटी है, ये सबसे पहले नेहा ने जो है वो डिस्क्लोज करना शुरू की थी। इनकी फैमिली की जो हाइपोक्रेसी, जितना ये दिखाते हैं कि हम साथ साथ है वाला, और जितनी इनकी दूरियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें उसने ही दिखाई थी। उसकी जो इब्राहिम फैमिली की जो दादी का जो सच है, वो सब कुछ, कि वो दादी जो है बलक बलक के जो है उसका इंतकाल हो गया। बट इब्राहिम फैमिली में से कोई नहीं गया, वो अपने बेटे को याद कर करके जो है वो चली गई। देखो भाई, बेटा है और याद तो आएगा ही आएगा ना, वो माँ है, उसको तो याद आना ही था। तो ये सारे सच जो है वो नेहा से ही पता चले। देन सबसे बड़ा जो रूमर कह लो, आप एलिगेशन कह लो, कुछ भी कह लो, सच कह लो, जो मासूम रिश्ते का जो बात है, वो भी नेहा से ही उठी। क्योंकि नेहा को जो है मोदा के जरिए पता चला, जिसके अंदर अम्मा का नाम भी जो है वो इंक्लूडेड है, कि अम्मा ने जो है ये सच्चाई बताई है। देन इसके बाद अब भी उसने दोबारा अगेन उस चीज़ को हवा पहुंचाई है, और वो निमिक्रिया वगैरह करती रहती है। मुझे देखो, निमिक्री करना एक अच्छी उसकी आर्ट लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये शायद एज अ रिव्यूअर जो है, अगर ये एज अ रिव्यूअर काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पीक लेवल पे जाके काम करते हैं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अजीब लगता है। मैं जितना होता है, मैं बहुत कम ही देखती हूँ। अगर अच्छा, आजकल मुझे जो ना एक कमेंट आ रहा है, आप आज की जाएगी पॉडकास्ट को कॉपी करी हो, बट सीरियसली मैंने उसकी पॉडकास्ट नहीं देखी है। मैंने देखी थी शुरू में, मैं देख रही थी उसकी पॉडकास्ट। अभी रिसेंट मेरे पास कॉफी पी की पॉडकास्ट देखने का भी टाइम नहीं, वरना मैं उसकी पॉडकास्ट तो देखती ही देखती हूँ। अभी रिसेंट जो है, काफ़ी दिन से मेरे पास एक आधी पॉडकास्ट मैंने बीच में कॉफी पी की कोई देखी है, वरना मेरे पास उसकी पॉडकास्ट देखने का भी टाइम नहीं, वरना उसकी पॉडकास्ट तो मैं देखती ही देखती हूँ। एक उसकी और एक मेरे सामने सिजलिंग टी आ रही होती है, तो उसकी पॉडकास्ट तो मेरे सामने चलती ही है। बट आजकल मुझे उनको सुनने का भी टाइम नहीं है। लेकिन अगर टॉपिक्स मैच हो जाते हैं या कोई कन्वर्सेशन मैच हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने कॉपी किया। मैं कॉपी करूँगी या मैं उनकी कन्वर्सेशन से इंस्पायर होंगी, तो मैं कह दूँगी कि यार ये इंस्पायरिंग थी, क्योंकि मुझे जो है ये चाय, आज की चाय ने बोला, और मैं नाम लेके बोल दूँ, क्योंकि मुझे वाकई सीरियसली मुझे इन सब चीज़ों का डर नहीं है कि चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं यार, मुझे नाम शाम नहीं बिगाड़ना है। मैंने रिसेंट अभी जितना भी हुआ ड्रामा सारा, जो भी अभी देख लो, इनके भी जो चलते रहते हैं, मैं सीधा नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये कि मैं एज अ रिव्यूअर काम कर रही हूँ। तो एज अ रिव्यूअर काम करने के लिए, रोस्टर काम कर रहे हो या जो है आप सिर्फ हेटर बने हो, तो आपको नाम शायद बिगाड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन एज अ रिव्यूअर आपको नाम वाम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको डर नहीं है। ठीक है, चैनल बहुत मुश्किल से ग्रो होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे इस चैनल को ग्रो करने में दिन रात लग रहे हैं, तो आई नो। लेकिन बहरहाल जो है, कॉपी वगैरह जब भी मैं करती हूँ, किसी से भी इंस्पायर होती हूँ, तो मैं कह देती हूँ कि भाई ये इंस्पायरिंग वीडियो है, इस मैंने जो है किसी का भी, इवन मैं रेडिट को भी क्रेडिट दे देती हूँ। मुझे क्रेडिट देने में यार क्या जाएगा, उसको छोटी हो जाऊंगी मैं? बिल्कुल छोटी नहीं होंगी। तो खैर, काफ़ी कमेंट्स, 2-3 कमेंट्स आए, मैं आज की जाए आज की जाए। फिर मैंने उसकी पॉडकास्ट जाके सुनी, तो वाकई बहुत कुछ मच था। मैंने कहा यार, लेकिन मैं तो सुनी ही नहीं थी ना। खैर, अब मैं उसकी अगर सुन के वीडियो बनाऊंगी, तो कमेंट जो है मैं अपनी वीडियो के अंदर कह दूंगी। जिस तरीके से मैं कॉफ़ी को क्रेडिट दे देती हूँ, तो क्रेडिट क्रेडिट वाला सीन चलता रहता है भाई अपना। तो चलो आ जाओ, हम बात करते हैं नेहा पे। तो नेहा की निमिक्री मुझे जो है वो काफ़ी कुछ पॉइंट लगती है भाई। वो निमिक्री बहुत बेस्ट करती है। मतलब यार, वो जिस तरीके से वो गेटअप करती है, वो जिस तरीके से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करती है, दुपट्टे का स्टाइल, उसके डार्क सर्कल्स, दीपिका का स्टाइल, सारी चीज़ें वो जिस तरीके से कॉपी करती है, कसम से ऐसा लग रहा होता है कि हम वाकई रियल में उनके बाद सिर्फ फेस चेंज है, बाकी कॉपी टू जो है हम उसी बंदी को देख रहे हैं। मतलब वो इतने अच्छे से जो है वो कॉपी करती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। निमिक्री वाला स्टाइल ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत ओवर हो जाती है, लेकिन वो उसका स्टाइल है, और वो उनको बहुत करीब से जानती है, तो इसीलिए शायद जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो रिएक्शन है इसका आता है। तो वो रिएक्शन कल आया। कल बेटी खाला को लेकर उसने बहुत कुछ सस्पेंस फैलाया है, कि बेटी खाला ने जो है वो कुछ कन्वर्जेशन सुनी है, जो कि मासूम रिश्ते के हवाले से है। जैसे अभी लोनावला गए थे, वहाँ पर जो है दीपिका और उसकी अम्मी जो है कुछ कन्वर्जेशन कर रहे थे, जहाँ पर वो बेटी खाला ने सुनी है। दैन उसके बाद वो गॉसिप्स हुई हैं। देखो, औरतों का काम होता है गॉसिप्स करना। अब ये काफ़ी लोग आएंगे, नहीं औरतें नहीं करती हो भाई, करती हैं, हम भी औरत है ना, हम भी गॉसिप्स करते हैं, हमें पता है अच्छे से। तो गॉसिप्स होते हैं, यानी कि आप, काफ़ी लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं रहती। देखो, एक जो टॉन्ट के जरिए होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन
हम शेयर करते हैं आपस में, यानी हमें बोल दिया जाए कि ये शेयर नहीं करना तो वो एक अलग चीज़ है कि हम वो चीज़ पर छुपा देते हैं। मैं अपना बात कर रही हूँ ना, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ हम आपस में शेयर करते हैं। गॉसिप्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही करती है, मर्द भी करते हैं, लेकिन वो साले आज तक बदनाम नहीं हुए ना, हम बदनाम हो गए। अच्छा, मैंने भी लगा दिया वो साले, अभी मुझे आएगा आप गाली दे रही हो भाई, नहीं वो बोलने का थोड़ा सा स्टाइल इधर उधर निकल जाता है, इसलिए थोड़ा सा यार लगा लो, इधर उधर निकल जाती हूँ। तो जो ना मैं यही बोल रही हूँ कि वो लोग जो है ना, उन उनका जो है ना वो बदनाम नहीं हुआ, औरतें बदनाम हो गई हैं, मसला सारा ये हुआ है। तो इसी तरीके से बेटी खाला के साथ सीन हुआ, उसने जो है वो कुछ मौदहा में कुछ गॉसिप्स वगैरह की, कुछ दीपिका की अम्मी के साथ गॉसिप्स हुई, कुछ का अम्मा के साथ गॉसिप्स हुई, और वो गॉसिप जो है वो आगे चली गई, देन वो पड़ गई हैं नेहा के कानों में, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि यार ये लोग हर बार बोलते जरूर है, लेकिन एज अ प्रूफ कोई भी आज तक नहीं लेके आया। देखो जब तक प्रूफ नहीं आएगा, एलिगेशन एलिगेशन रहेगा। बाकी हमें पता है कि देखो एक चीज जो झूठ होता है ना, उसको सच बताने के लिए आपको बार बार सच बनाने के लिए ना उसको बार बार बताना पड़ता है। क्योंकि आप इनके व्लॉग्स में देखो, हमारा पहला रोहान के साथ, रोहान हमारा पहला बेटा है, पहले बेटे के साथ ये, पहले बच्चे के साथ ये, तो इनको हर चीज पहला पहला बताना पड़ता है। यानी हमारे घर में अगर पहला बच्चा हुआ है तो हम तो बार बार नहीं बताते कि मैंने अपनी पहली बेटी के साथ ये किया वो किया। तब हम तो कहते हैं यार हमने बेटी के साथ ये किया वो किया, मतलब पहली हम लगा के बताते नहीं कि हमारी पहली औलाद है। सबको पता है कि भाई हमारी पहली औलाद है, लेकिन इस चीज पे खामोश रहना सबसे बड़ी बात तो यही क्लियर हो जाती है। जो एक मेहर की माँ का सच लेके सामने से आ सकती हैं, मेहर की माँ का ये बता सकती है कि मेहर की माँ की सच्चाई ये है, मेहर की माँ की सच्चाई वो है, क्योंकि जो है वो कमेंट सेक्शन में इनको मिल गए थे क्वेश्चन। तो इतनी इतनी सी बातों को अगर ये कवर अप कर सकते हैं, जहाँ लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंपैथी दे दी थी कि आपके पास 2 BHK है, उसमें आपने अपना बेडरूम जो है वो पापा को उठा के दे दिया है, आप कहाँ रहेंगे, जो कि इनके सब्सक्राइबर्स थे और सीरियसली सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पर। जो ना मैं भी सब्सक्राइबर्स थी और मैं उनकी फैन थी, ठीक है ना। मैं इतना ज़्यादा इनको हेट तो खैर अभी भी नहीं करती मैं उनको, लेकिन मैं इतना ज़्यादा रिव्यू शिव्यू में गई भी नहीं थी ना, तो मैं जस्ट उनको पसंद करती थी। लेकिन मैंने भी उनको ये यार यही कंसर्न किया था कि यार देखो इनको अपना जो है वो घर वगैरह बैग छोड़ना पड़ा, ये सारी चीज़ें, और अपना बेडरूम वगैरह। लेकिन मैं इस चीज़ पर थी कि यार ठीक है, अगर ससुराल वालों के लिए होता है तो इट्स ओके, अच्छी बात है। लेकिन एक कंसर्न था कि यार उसको अपने रूम को छोड़ना। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जलालत दी ना अपने सब्सक्राइबर्स को, तो सीरियसली वो जाके दिल पे लगी कि हमने तो तुम्हारे लिए सोचा था, मतलब तुम तो हो ही नहीं सोचने के काबिल, लाइक ही नहीं हो तुम सोचने के कि तुम्हारे बारे में कोई सोचे, क्योंकि तुम तो आके जलील करोगी, तुम तो आके बोलोगे। अब देखो वो भी जलील हुआ ना, वो जो पकड़ रहा था, प्रेग्नेंट थी हालांकि वो, और गिरने के लिए लगी, लोग उस पर पकड़ने के लिए, और उसको एटीट्यूड किस किस्म का दिखाया। भाई तुम्हें वो नहीं पकड़ता, तुम नीचे जमीन बोस हो जाती और तुम सीधी गिरती भी पेट के बल, तो फिर किसी ने तो पकड़ना था ना तुम्हें। तो उस बंदे का कोई इंटेंशन को खराब इंटेंशन नहीं था, वो कुछ जान के तुम्हें जो है ना वो पकड़ने की ट्राई नहीं कर रहा था, जो तुमने उसको इतना एटीट्यूड दिखाया था। तो ये एटीट्यूड उनमें है। तो ये खामोशी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हवा देती है कि ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ सच है। क्योंकि नेहा ने कहा भी है कि जो है वो ये जिस दिन बोल दे आके, अपना इस तरीके से आके वीडियो बना दे कि हमारा पहला बच्चा ये है वो है और मेरी कोई बेटी नहीं है, तो बोला फिर मैं बताऊंगी। इसने ये चीज़ बोली भी है। इन्होंने एक व्लॉग में आके बोला था कि ये दीपिका का पहला बच्चा है, लेकिन उस चीज़ पर कोई व्लॉग नहीं बनाया था, किसी किस्म की जो कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की थी। क्योंकि जो बंदा सिर्फ एक बेडरूम के सोने पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, तो वो बंदा कुछ भी करके कंट्रोवर्सी, वो तो इतनी बड़ी बात है। मतलब इसमें अम्मा भी लपेट में, इसमें हर कोई लपेट में, लेकिन खामोशी उनकी तरफ से भयंकर किस्म वाली खामोशी। यानी कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई खामोशी, बस सब खामोश बैठे हैं कि देखो क्या करती है नेहा, क्या करती है। बीच में भी जब नेहा ने मासूम रिश्ते का जब निकाला था 1-1.5 साल पहले, जब ये प्रेगनेंसी वाला हुआ था, इसके बाद दीपिका 25 दिन के लिए गायब हो चुकी थी। नेहा 25 दिन के व्लॉग जो है दीपिका के भी नहीं आए, शुएब के भी नहीं आए, और फिर इन्होंने आके जो है प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी, तो उस टाइम पर भी ये गायब हो गई थी, ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये बार बार, एक तो इनके व्लॉग्स में देखो, इनके व्लॉग्स का देखो, इनके व्लॉग्स का एक मोटिव कहीं ना कहीं एक लाइन तो रही होगी, हमारा पहला बच्चा है, हमारे पहले बच्चे के साथ ये हुआ, रोहान के पहली बार ये किया, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मेरा पहला, ओ भाई पहला एक्सपीरियंस हो ना हो, तुम 40-42 साल की औरत हो, तुम्हें तो आधी दुनिया का एक्सपीरियंस ऑलरेडी आ चुका हो। तुम्हारे पास माँ है, तुम्हारे पास तुम्हारी सास है, उनको क्या एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम जब 19-19 साल में बने थे माए, तब भी हमको एक्सपीरियंस आ गया था। तो क्या तुम्हें एक्सपीरियंस, मतलब इतना नन्ना काका बनने वाला, मुझे ये सीन समझ में नहीं आता। और दीपिका से तो बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो इतना ज़्यादा, जो दुनिया जीत गई है, जिसने पूरा का पूरा इतनी दुनिया में तकलीफें देख ली, सारी चीज़ें देखो भाई, स्ट्रगल तो उसने देखी है ना, ठीक है ना, अपनी लाइन में भी स्ट्रगल देखी, अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल देखी, अपनी शादीशुदा लाइफ में भी स्ट्रगल देखी। तो इतना ज़्यादा नन्ना काका मुझे इनसे ये जब बनती है ना, तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं होता। चलो सिबा का तो समझ में आता है कि डे बाय डे लोग बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, ये मैच्योर हो रही है, उसका तो समझ में आ रहा है। 4 साल पहले के व्लॉग उठा के देखो और अब के व्लॉग उठा के देखो, मतलब लोगों के व्लॉग्स बेहतर होते हैं, उसके व्लॉग्स डिग्रेड हुए हैं। मतलब इतने ज्यादा कोई बचपना दिखाया, ओ भाई बड़ी हो जा, भाई बड़ी हो जा। ठीक है, औरत का बचपना नहीं मरना चाहिए, आई एग्रीड,
कि ठीक है भाई, औरत का बचपना कभी भी नहीं मरना चाहिए, बट लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। बाकी औरत को भी मैच्योर दिखना पड़ता है भाई। हम अभी नॉर्मली 26 27 के हैं, बट लेकिन मैच्योर बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि बचपना हमारे अंदर भी इंतहा से ज्यादा है, बच्चे वाली वॉइस हमारे अंदर भी है, लेकिन वो सिर्फ एक खास मकसद पे होता है, खास मुद्दत पे होता है कि हस्बैंड से लाड करवाना होता है, तब थोड़ी देर के लिए। पूरा दिन अगर बच्चे वाली वॉइस कान के नीचे चपड़ कर देंगे, ओ तू अभी हम ये 2 बच्चे पालेंगे, हम तुझे पाले, कान के नीचे चपड़ पड़ने वाली है, ऐसी हरकतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। और ससुराल वाले इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब ये बचपना सीरियसली यार, मैं बोलती हूँ वाकई बहुत ज्यादा। लेकिन आई थिंक सो, मुझे यही लगता है कहीं ना कहीं उसका पैसा सिर्फ बोलता है। जिस दिन इसके पास ये पैसा नहीं होगा, ऑब्वियसली किसी ने इसकी कोई, ये जिस तरीके की हरकतें करी, कोई भाई बर्दाश्त नहीं करता। ससुराल वाले जितने अच्छे हों, बट ससुराल वाले ही होते हैं। सबको जो है वो परफेक्ट बहू ही चाहिए होती है। ये नहीं कि पूरी परफेक्ट बहू चाहिए होती है, लेकिन उनको चाहिए होती है जो उनका घर संभाले, उनके बच्चे संभाले, उनके घर को टाइम दे। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो, मैं ये चीज़ नहीं बोलती कि लड़की इस चीज़ में अपनी इंडिपेंडेंस भूल जाए, नहीं भाई, अपनी इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखती है। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, जो कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसलिए ना बनाओ कि आपको उन पर हुक्मरानी करनी है। आप अपने आप को इसलिए इंडिपेंडेंट बनाओ ताकि आप अपना खर्चा खुद उठा सको, आपको किसी के आगे, अपने इवन हस्बैंड के आगे भी जो है ना वो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, यार मुझे दो, आप उस पर भी निर्भर ना पड़ो। लेकिन उसका फर्ज बनता है कि वो आपका खर्चा उठाए, लेकिन आप अपनी एक्स्ट्रा ख्वाहिशात के लिए जो है वो उस पर प्रेशर ना करो। आप अपना जो है खुद इंडिपेंडेंट हो, ताकि आप अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सको। इवन मेरी जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात है वो मैंने खुद अपने इंडिपेंडेंट पे जो है वो पूरी की है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो दूसरे काम हो, ऑनलाइन काम हो, मैंने हर चीज़ पे किया है कि नहीं यार, मुझे इंडिपेंडेंट बनना इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मेरे शौहर से जाना है या मुझे मेरे ससुराल में नहीं रहना, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, अपने बच्चों की एक्स्ट्रा उसके लिए कि ठीक है यार, हमें जो है ना इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये चीज़ बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो कर रही है वो भी कहीं ना कहीं अजीब ही चल रहा है, ठीक है ना। देन ये मासूम रिश्ते वाला सच अब किधर आना है, कितना आना है। कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि दीपिका का अपने पुराने लोगों से कट जाना इसीलिए है क्योंकि वो सब जानते हैं कि दीपिका जो है वो एक बच्चा जो है वो उससे पहले थी, उसके साथ एक बच्चा था उसके साथ ना, तो इसीलिए उसने अपने जो है वो पुराने लोगों से कट ऑफ कर लिया है। लेकिन उस पुराने लोगों से भी जो है कहा कि 2 एग्री हो चुके हैं पॉडकास्ट के लिए, तो देखते हैं। लेकिन एलिगेशन एलिगेशन ही रहेगा। नेहा ने अब तक सिर्फ एलिगेशन वाली गेम खेली है। उसने आमिर जहांगीर की 1 2 वॉइस सुनाई थी भाई, लेकिन आमिर जहांगीर कौन सा जो है वो प्रूफ के साथ काम कर रहा है, वो भी तो सिर्फ मुंह के ही जो है ना कह रहा है ना कवार कर रहा है, उसके अलावा बाकी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इंतहाई खतरनाक दौर चल रहा है इस टाइम पर। मतलब वीडियोस बनाना, ऐसा तो कोई है नहीं कि वो कोई दूसरे ग्राम में जाके बच्ची रह रही है, वो यही है। अब तक आ जानी चाहिए सामने, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है उसको कंसर्न किया हुआ, उसने कोई ऐसे किए हुए साइनिंग वाइनिंग, उसके शौहर ने कुछ अमाउंट कहते हैं कि वो ली हुई है उसने, इसीलिए वो आज तक खामोश है, वो आज तक सामने नहीं आया। मैंने उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट उसका पब्लिक है और वो लाइव भी होता है, लेकिन आज तक कभी भी इस किस्म की कोई हिंट कुछ भी नहीं दी गई है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि उसने एनीमे वगैरह नहीं, पता नहीं जो भी होता है ना, वो लिए जो पेमेंट पैसे वगैरह लेते हैं ना कि तुम मेरा ये सच ना लाना, तुम ये पेमेंट ले लो, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी लोग कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, देखो ज़िंदगी में कभी भी अगर ये सच सामने आया, अगर ये सच साबित हुआ कि दीपिका की एक पहली बच्ची, सीरियसली वो कुछ 10 15 करोड़ लोगों की आवाम जो है ना नज़रों से नीचे डायरेक्ट जाके गिरेगी कि तुमने एक ऐसी बच्ची को छोड़ दिया जो कि तुम्हारी अपनी थी, और तुमने यहाँ पर आके ज्ञान बांटे हैं रिश्तों के। सीरियसली उसको बहुत मुंह की खानी पड़ेगी अगर ये बात सच निकली। मैं तो यही दुआ करूंगी कभी उसने ऐसा कुछ जुल्म किसी बच्ची पे ना किया हो, कोई बच्ची बिना माँ के ना पल रही हो। यार माओ के बगैर बच्चियां पलना खास करके बहुत नामुमकिन है। बेटे तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, यार मैं कहती हूँ कि पल जाते, देखो बच्चे तो पलना ही नामुमकिन है, लेकिन बेटों का तो फिर भी, लेकिन एक बेटी को पालना बिना माँ के, यार सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह पाक अगर ऐसा, मैं तो दुआ ही करती हूँ कि ऐसा कुछ ना ही हो, ये सब रूमर्स ही हो, ये सब कुछ एलिगेशन ही हो, किसी बच्ची को जो वो बिन माँ के ना पलना हो। अगर वो बिन माँ के पल रही है तो सीरियसली फिर दीपिका पे तो लानत जाएगी ही जाएगी कि भाई ये क्या कर रहा है तुमने, तुमने इतने ज्ञान आके बैठे सारे, सब कुछ कहते हैं ना कि वो सब कुछ छोटा हो जाएगा जो ये अब तक हाइपोक्रेसी भी फैला रहे हैं ना। हाइपोक्रेसी, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं हाइपोक्रेसी आपकी बहुत गलत होती है, तो हाइपोक्रेसी जो है ना वो अब तक फैला रहे हैं, तो ये सारा सीन तो हो जाएगा, लेकिन जो है वो सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। अब तक जो इन्होंने किया ना वो सब कुछ छोटा पड़ जाएगा, लेकिन ये सबसे अव्वल दर्जे पे जाकर बैठ जाएगा, और ये बहुत भूली हुई चीज़ होगी जो कोई भी जो है ना वो नहीं सोच सकता। कभी माफ़ी भी आई थिंक नहीं मिल सकती अगर ये चीज़ सामने आई तो। मतलब मैं तो ये दुआ करती हूँ कि ऐसा कुछ हो ही ना, कभी कोई बिन बात इसकी कोई बेटी ऐसी हो ही ना जो कि आए सामने।
तो लेकिन एलिगेशंस हैं और बहुत पक्के तरीके से एलिगेशंस है। जितने उससे नेहा जो है बोलती है ना, मुझे लगता है कि वो सीरियसली, मुझे लगता है उस पर बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से आके उसने कल के व्लॉग में कहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द अगर ऐसा कुछ है तो वो सच सामने आने वाला है। तो वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी भी वो एलिगेशन है, तो एलिगेशन को हम एलिगेशन ही लेंगे। मैं कहीं भी नहीं कहूँगी कि उसकी बेटी है और है ही है। मैं तो दुआ ही कर रही हूँ कि ना ही हो, बट लेकिन अगर होगी तो सामने आएगी, और अगर वो सामने आई तो फिर उसको इंतहा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। इवन इतना ज़्यादा उसको झेलना पड़ सकता है कि वो डिप्रेस्ड भी हो सकती है। लेकिन भाई नहीं हो सकती, अगर जो बच्ची अपने, जो औरत अपनी बेटी को छोड़ सकती है, तो आई डोंट थिंक सो को उसको ये इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा अगर ये सच निकला तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो आई थिंक टेंस माहौल बनेगा अगर ये सच हुआ तो दीपिका की फैमिली में। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और बेटी खाला का मुझे समझ में नहीं आता कि उसने अगर इस किस्म की कोई गॉसिप्स की है तो भाई तुम जिस थाली में खा रहे हो तुम उसी में छेद कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे जिस घर में पल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे 3 साल से लेकर आज 18-19 साल के हुए हैं, उनकी हर बर्थडे सेलिब्रेट, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनका खाना, उनका पीना, उनकी हर चीज़, माँ बाप बन के उनका ख्याल रखना, तो तुम उसी थाली में छेद कर रही हो। अगर तुमने कुछ सुना भी है तो तुम कैसे छेद कर सकती हो? मतलब कि तुम्हारे अपने ही रिश्ते तुम्हारे साथ सच्चे नहीं है ना। दीपिका इतना रिश्तों का ज्ञान देती है तो तुम्हारे अपने ही रिश्ते सच्चे नहीं है जो ये जाके इस किस्म की बातें करते हैं। तुम्हारे सच जो है वो तुम्हारे ही घर से खुले हैं, किसी ने नहीं खोला। नेहा को उससे पहले नहीं पता था, इससे पहले किसी को नहीं पता था। अम्मा ने जाके सच खोला, अम्मा ने जाके सारी बातें करी, जो कि एक अजीब बन गया और एक अजीब माहौल क्रिएट हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद अब तक ये सब कुछ चल ही रहा है, चल ही रहा है, स्टॉप लगा ही नहीं। क्योंकि देखो एक हवा मिल गई ना, अब उस पर हवा लगती जा रही है, लगती जा रही है। कभी कोई निकल कर आता है, कभी कोई निकल कर आता है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि उसकी बेटी है ही है, दीपिका की बेटी का सच कह ही रहे हैं कि वो सच है, दीपिका की बेटी है। तो ये तो काफ़ी लोग इस चीज़ को पक्का प्रूफ मान के चल रहे हैं। लेकिन हमने तो उसको एलिगेशन ही माना हुआ है कि भाई जब तक प्रूफ नहीं आएगा तब तक हम तो यकीन नहीं करते। बहरहाल कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जो कि बहुत मायने रखती है भाई। आजकल कमेंट्स बहुत 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 सारे आ रहे हैं मुझे, तो थैंक यू सो मच यार। आप लोग की राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। अच्छा, और एक मैं थोड़ा सा कमेंट इधर क्लियर कर दूँ। एक कमेंट आया हुआ था कि हज पे जाने से पहले कौन गिफ्ट देता है, कौन जो है फूल हार देता है। नहीं, हज हो या उम्रा हो, अगर हम जा रहे हैं तो हमें फूल हार भी पहनाए जाते हैं, और जो है हमें जो है वो गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। ये होता है, रिचुअल्स आप कह लो होते हैं इस तरीके के। तो ये हमारे में है कि अगर हम किसी को, अगर हमने बता दिया ना अपने रिलेटिव्स में, अव्वल तो पता है फिर हम ये सब चीज़ों में करते हैं कि हमें नहीं बताना होता ना, यानी हमें गिफ्ट्स, क्योंकि हमें वो फिर रिटर्न भी करने ना आके। तो अभी ठीक है कि हमें अपने मुताबिक रिटर्न करना है, यानी हमें इतना ज़्यादा, देखो जितना लेंगे उससे डबल हमें देना है, ठीक है ना। ये बात डन है, हम किसी का भी लेके रख नहीं सकते। तो ये बात डन है। अब हमें पता है कि यार हमें जो है, हम मुश्किलों से जा रहे हैं और हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि हम वहाँ से इतने रिटर्न गिफ्ट्स लेके, हम सिर्फ खजूर पानी लाने वाली सिचुएशन में है। तो काफ़ी लोग जो है वो बगैर बताया ना चुपचाप निकल जाते हैं। चुपचाप इन द सेंस कि सुबह में फ़्लाइट है, 2 घंटे पहले बताएंगे यार हमारी फ़्लाइट है, हम जा रहे हैं। तो ये सीन भी होता है। लेकिन जो रिटर्न वाला सीन होता है कि यार ठीक है हम रिटर्न वगैरह कर सकते हैं और हम मिलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जो भी मिलने के लिए आएगा वो लेके ही आता है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मिठाई भी लेके ही आता है। तो हम जो है वो इन सब चीज़ों को बैकअप नहीं कर सकते ना। ठीक है हम गिफ्ट्स वगैरह लेने से मना कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो नहीं लेके जाता ना कोई भी रिटर्न। कहता नहीं हम तो लेके रहेंगे, आपको खानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। वो इतना फोर्सेबल होता है ना कि आप मना कर ही नहीं सकते हो, आप जिस जगह पर जा रहे होते हो। तो यही सीन होता है। नहीं आते हैं, काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं होता है यार, ये रिचुअल्स हैं, ये होता है। क्योंकि जो लोग जो मिलने के लिए आते हैं ना, वो फिर मिलते हैं, वो फिर गिफ्ट्स भी देते हैं, वो फिर फूल हार भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कोई नया इन्होंने ऐड नहीं किया जिस पर इनको ट्रोल किया जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, नया जो हुआ है ना, वो जो जिस तरीके से सभा का बिहेवियर है ना, वो ज़रूर नया है कि घर की बहुएं इस तरीके से बिहेव नहीं करती हैं, सीरियसली इस तरीके से बिहेव नहीं करती। मतलब मुझे सीरियसली वो बहू का मेहमान ही लग रही थी, बहू तो लग ही नहीं रही थी। वो कहीं से दूसरी जो रुखसाना खाला है ना जो इनकी, वो मुझे बहू लग रही थी। बहरहाल वो तो पूरी पॉडकास्ट मैंने बना के अपलोड की नहीं है, तो आप जाके सुनो, मस्त एंजॉय मारो। और भाई कल एक पॉडकास्ट आई हुई थी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी, आपके माइंड जो, आपके जो थॉट्स है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच यार, जो जो प्यार कर रहा है। एक आधा नेगेटिव कमेंट भी था, नेगेटिव कमेंट इन द सेंस कि उनको नहीं अच्छी लगी मेरी पॉडकास्ट। काफ़ी लोग कहते हैं आप पॉइंट से पॉइंट निकल जाते हो, लेकिन यार पॉइंट से पॉइंट बातें होती हैं, निकल इधर उधर नहीं जाती। इन द सेंस बातें चल रही होती हैं, स्क्रिप्ट तो कोई रेडी होती नहीं है, दिमाग से दिल से बोल रहे होते हैं हम, तो इधर उधर हो जाता है। लेकिन टॉपिक पे ही कोशिश करती हूँ, टॉपिक पे ही रहूँ। लेकिन फिर भी कभी कभार इधर उधर की बात हो जाती है, किसी दूसरे चैप्टर की बात निकल आती है। तो इन्जॉय किया करो यार, तो ऐसा ना क्या करो। जो मोहब्बत करता है वो थोड़ी बहुत तो बकवास इन्जॉय कर ही सकता है ना, तो इन्जॉय किया करो। देन अगर यहाँ तक आया हो तो इंस्टा को जाकर ज़रूर फॉलो करके आना, ठीक है यार। इंस्टा पे भी थोड़ी सी मोहब्बत शोहब्बत दे दो। तो बहरहाल, और न्यू चैनल पे भी आज एक वीडियो आने वाली है, तो उसको भी ज़रूर सुनना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।